For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए, हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ना स्टार्ट किया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरह से हमारे पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, तो उस प्रॉपर्टी पे हमारा जो है वो हक होता है, या तो हम इस्तेमाल करेंगे या हमारे परमिशन से ही कोई करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर किसी ने अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने इंटेलेक्ट से किसी भी चीज को बनाया हो, चाहे वो इन्वेंशन के फॉर्म में हो, चाहे मूवी के फॉर्म में हो, चाहे बुक के फॉर्म में हो, चाहे अच्छा साउंड रिकॉर्डिंग हो, चाहे अच्छा म्यूजिक हो, चाहे आर्टिस्टिक वर्क हो, कहा कि इन सारे चीजों को, चाहे वो बहुत अच्छा जो है वो कोई डिजाइन हो, चाहे वो शूज का हो, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो टीवी का हो, चाहे वो कोई बहुत क्रिएटिव तरीके से कोई लोगो बनाया हो, कोई जो है वो पंच लाइन लिखा हो, कहा गया इन सारी चीजों पे उसके क्रिएटिविटी के बेसिस पे उसका राइट रहेगा, जो उसके पास रहेगा, या वो जिसे अलाउ करेगा उसके पास रहेगा। इसी चीज को लेकर के हमें 5 एक्ट पढ़ने थे: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हम लोगों ने पेटेंट और कॉपीराइट क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि पेटेंट बेसिकली जो है वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे इन्वेंशंस को, और कॉपीराइट प्रोटेक्ट करेगा हमारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, जिसमें है लिटरेरी वर्क, कौन सा वर्क और है, ड्रामेटिक वर्क, इसके बाद आर्टिस्टिक वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफिक्स। ठीक है, तो ये जो है वो सारे चीजों को प्रोटेक्शन हमें कॉपीराइट से। लेकिन अब इसके बाद हम लोग जिस चीज पे आज पहुंच रहे हैं, ये बेसिकली है हमारा ट्रेडमार्क एक्ट। ध्यान से सुनते हैं, ये एक्ट बेसिकली क्या कहता है। क्योंकि हमने 2 एक्ट पढ़ लिए तो काम हमारे लिए आसान हो गया। रीजन ये है कि सीक्वेंस हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, लाइसेंस के बारे में किस तरह से, और इसके बाद के जो एक्ट हैं जिसको हम लोग डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, वो बहुत थोड़ा सा आपके लिए, जो मैंने राउंड जैसे बनाया हुआ है, फेज 1, फेज 2, इसमें हमारा बहुत थोड़ा सा पढ़ना है किसके बारे में, डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल, और इन तीनों के बारे में ज्यादा जो है हमें डिटेल में जो है वो पढ़ना था। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ तो तुलसी से सीधे आ गए किस पे, थम्सअप पे, थम्सअप पे। और अभी जब तबीयत जब खराब था तो वो जो पानी पी रहे थे, एक दिन मैंने भी 1 घूंट पी लिया था। यकीन मानिए 5 दिन तक मैंने फिर पानी नहीं पिया। देखिए अभी भी है वो पानी। तो वो पानी दिखाने के लिए कोई मांगेगा तो वो पानी देंगे, और खुद क्या पिएंगे, थम्सअप पिएंगे। चलिए आइए अब जरा यहां पे हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में, ट्रेडमार्क। आप अक्सर देखते होंगे कि हमें क्रेज रहता है कि ब्रांड वाले चीज को पहने। क्रेज रहता है किस चीज को पहने, ब्रांडेड चीज को। क्यों किसी चीज को हम ब्रांड कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रांड तब कहते हैं जब वो पॉपुलर हो जाए, जब उसका एक रिपुटेशन बन जाए। वर्ड सब ध्यान रखिएगा, केस लॉ इस पे रहेगा। जब उसका कोई रिपुटेशन बन जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, ब्रांड कह देते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे जो है वो आप कोल्ड ड्रिंक की बात करें, तो आप जब कहते हैं थम्स अप, तो इसका मतलब आपके दिमाग में उस तरह का टेस्ट है, और आप मानते हैं कि वो सारे स्टैंडर्ड को क्या किया होगा, मीट किया होगा। ये दूसरी बात होता है कि उसमें जो है वो पेस्टिसाइड मिले हुए होते हैं, कार्बोनेटेड वाटर होता है। कार्बोनेटेड वाटर इज गुड फॉर नथिंग, और उसमें जो है वो पेस्टिसाइड मिला हुआ है जिसका छिड़काव किया जाता है खेतों में। आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, और वो लेवल भी लिखा हुआ है कि किस लेवल तक उसमें जो है वो मिला हुआ है। और केस भी आया था जब पेप्सी के ऊपर जो है वो केस चला था कि आप जो है पेस्टिसाइड मिलाते, ये तो पता ही है क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है कि एक लेवल तक हम मिलाते हैं, लेकिन आप उस लेवल से ज्यादा मिला रहे हैं जितना हमने अलाउ किया था। ये कोई और नहीं, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहती है कि हमें आपसे जो है, हम आपके ऊपर जो केस फाइल कर रहे हैं उसमें जो है, देखिए उसमें पढ़िए, कंटेन्स ये एंड कार्बोनेटेड वाटर, और कार्बोनेटेड वाटर है लिखा हुआ। और कार्बोनेटेड वाटर को कार्बोनेटेड कैसे बनाया जाता है, कुछ याद है बचपन की पढ़ाई? उसमें जब तक आप पेस्टिसाइड मिलाएंगे नहीं तब तक वो कार्बोनेटेड होगा नहीं। सोचिए, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन, मैं सही बोल रहा हूं, मैं साइंस भी जानता हूं, और झूठ क्यों बोलूंगा, मैं केस भी लड़ता हूं ना। अच्छा, और एक, अच्छा आप लोगों ने पेप्सी वाला केस नहीं सुना था? खैर आप लोग पास, आप लोग को बेशरम रंग और ये सब से फुर्सत मिलता कहां है? आप लोग तो बहुत सारे चीजों, वो न्यूज तो सुना होगा, क्या नाम था, पठान, पठान ना, तो
नहीं देखी, लेकिन वो वाला न्यूज तो सुना होगा, हाँ या ना, ईमानदारी से। अच्छा, वो पठान वाला जो इशू था, नहीं न्यूज तो सुना होगा कि इस चीज को लेकर के जो है वो बजरंग दल ये प्रदर्शन, तो वो दल ये प्रदर्शन ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों नहीं सुना तब तो डूब मरते हैं, ना इधर की जिंदगी जिएंगे ना उधर की जिएंगे, तो फिर जिएंगे क्या। हाँ, मैं न्यूज के बारे में क्या, मूवी तो मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन न्यूज मैंने सुना था। इसी तरह से ये न्यूज आया था पेप्सी का, और इसको लेकर के बहुत अच्छा, मैगी वाला आपने न्यूज सुना था, लेड की मात्रा ज्यादा थी, और लेड मतलब शीशा होता है, आप जो मैगी खाते हैं उसमें जो है वो शीशा मिला हुआ होता है, और तब उसका वो स्वाद निकल करके आता है, लेकिन वो अलाउड है मिलाना। लेकिन बात बस इतनी थी कि परमिसिबल लेवल से ज्यादा है, इसको लेकर के मामला था। पेप्सी के ऊपर भी जो केस हुआ था, मामला ये नहीं था कि आपने इसमें क्या किया है, पेस्टिसाइड मिलाया है, वो तो मिलके ही बनता है, लेकिन एक लेवल से क्या किया है, ज्यादा मिलाया हुआ है। आपका अल्कोहल मिला हुआ रहता है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, ये क्या कहते हैं कफ सिरप, लेकिन उसमें एक लेवल दिया हुआ है, इसी लेवल तक अल्कोहल क्या रहेगा, मिला रहेगा, वरना लोग उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। तो अब बेसिकली यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम वापस आ जाए, जब हम ब्रांड की चीजों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम ब्रांड वाले चीज का इस्तेमाल करते तो उसने अपना एक मार्केट बनाया, अपना एक रेपुटेशन बनाया, और उसने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया। और जब हम ऐसे चीज को खरीद रहे होते और जब हम पे कर रहे होते, दैट मीन्स वी आर पेइंग फॉर दैट स्टैंडर्ड। और अगर वो स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलता है तो ये जो है वो कहा गया सही नहीं है। इसी चीज को लेकर के ट्रेडमार्क एक्ट आया। जैसे आप नाइक का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक टिक लगा हुआ आप देखते हैं और कह देते हैं कि ये प्रोडक्ट किसका है, नाइकी का है। आप जो है वो जंप करता हुआ पैंथर देखते हैं और कहते हैं ये पूमा का है, जो भी, प्यूमा बोलिए, जो भी बोल दीजिए, लेकिन जब भी आप ये देखते कह देते हैं कि ये पूमा का है। इसका मतलब ये है कि आप उस क्वालिटी को इससे मैच करते हैं, उस जो है वो चीज को मैच करते हैं। आप कोई मोबाइल देखते हैं, उस पे थोड़ा सा कटा हुआ सेब किसी ने खाया और छोड़ दिया, तो थोड़ा सा खाया वाला सेब देखते हैं और कह देते हैं किसका। इसका मतलब आपके दिमाग में एप्पल का वो ब्रांड इमेज है, वो क्वालिटी है कि अगर ये एप्पल का फोन है तो इसका कैमरा का क्वालिटी ये होगा, इसमें मुंह भले मेरे टेढ़े हो तो भी सीधा कर देगा, जो भी लगे आपको। एक तो वैसे ही जो है वो मुंह अजीब सा रहता है, और उसके बाद जब ऐसे करते हैं तो लगता है पूरा दम लगाते हैं। मैं तो बोलूंगा इससे अच्छा वैक्यूम क्लीनर थोड़ा देर लगा लेंगे तो उसके बाद ये ऐसे ही रह जाएगा, अगर ये स्टाइल है और ये स्टैंडर्ड है तो। कहने का मतलब बस इतना ही है कि आप जब उस चीज को देखते हैं कि इसका कलर क्वालिटी ऐसा होगा, रिजोल्यूशन इतना अच्छा होगा, टीवी है या कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, कहा गया क्या हो कि वो टिक लगा हुआ रहे नाइकी का और बना हुआ रहे आपका जहांगीरपुरी का, या वो जो है वो टैंक रोड पार्किंग का, अगर उधर गए हो तो वहां पे सारे डुप्लीकेट जींस बनते हैं और उस पे जो है वो बिंदास लिवाइस, वर्साचे और क्या क्या चिपकाते रहते हैं। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं इसका लॉस उस कंपनी को है जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट समझ करके उसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो उसका बिजनेस रेपुटेशन और उसका रेवेन्यू भी जो है वो मैटर कर रहा है। और नहीं बच्चे, बहुत जगह तो बिल्कुल नहीं पता रहता है। आप जाइए और आप खास करके वैलेट वगैरह में आप इवन जो है वो आप अमेजॉन वगैरह से कभी मंगाइए और आपको कुछ चीज दिखेगा कि किस तरह से जो है वो आपको जो वैलेट है, लेकिन इसका पहचान है, आप उस तरह से लेदर अगर पहचान सकते। 1700-1800 रुपए का जो है वो कहते हैं ये जो है वो नाइकी का या गुची का जो है ये वैलेट है, और वो आपको जो है वो 100 रुपए वाले जो रोड पे जो है वो फोल्डिंग कॉट नहीं होता ऐसे करके, वो ऐसे बिछा करके जो बेच रहे होते हैं, या एक जो है वो माइका उस पर रख देते प्लाईबोर्ड और नीचे ईटा लगा हुआ है और तब जो है वो चीजों को बेच रहे होते हैं। तो यह ऐसा आपको मेट्रो के बाहर बहुत जगह दिखता रहेगा, या नहीं कुछ तो ठेले पे ही जो है बेच रहे होते हैं। तो कहा गया कि अगर ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है, और अगर इस नाम से भी अगर कोई बेच रहा है और कोई उसके बाद ले रहा है तो कहा गया कि नहीं, तो भी ये ऑफेंस हुआ। तो कहा ये पहले ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा कैसे, तो कहा कि ये सब एक ट्रेडमार्क है। क्या है बेसिकली? ट्रेडमार्क। देखिए वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, ट्रेड मार्क। इसका मतलब उस ट्रेड को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं पे आप जो है वो थम्सअप, क्या थम्सअप नहीं लाए, बस इतना ही बोला गया आओ कुछ तूफानी करते हैं, तो दिमाग में आया कौन सा चीज, थम्सअप। डर के आगे जी नहीं, आओ कुछ तूफानी करते हैं, ये थम्सअप का है। डर के आगे जीत है, पागलपंथी भी जरूरी है,
मिरिंडा का आता है, सब क्लियर है, स्प्राइट का आता है, ये दिल मांगे मोर, पेप्सी, ये दिल मांगे मोर, लिम्का और प्यास बढ़ाओ, ये लिम्का का है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी इस तरह का चीज अगर जो है आप सुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा चीज नहीं जो दिखे ही, बल्कि ये स्लोगन भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा एक पंचलाइन हो सकता है, ये कोई लोगो जैसा हो सकता है, जैसे नाइकी का ये है, और ऐसे करके अगर छल्ला सा बना हुआ है तो किसका हो गया, ऑडी का हो गया। अगर कुछ इस तरह से कर दिया तो किसका हो गया, तो ये जो है वो मर्सिडीज का हो गया। कह रहे हैं कि अब जो है वो रहे मारुति और आगे में चिपका ले ये, कहा कि ये नहीं, और ये नहीं कि रहे सेंट्रो और चिपका लिया ये कौन सा, ऑडी वाला। अगर ऐसा है तो ये ट्रेडमार्क का क्या माना जाएगा, इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसा किया जाता है तो कहा गया कि इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब इसी प्रोटेक्शन को लेकर के हम लोग बहुत सारी बात भी करेंगे। आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि कभी कभी आप सोनी नाम के कंपनी का भी नाम सुनते हैं और सोनी नेल पॉलिश का भी नाम सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या ये भी जो है वो सोनी और एक सोनी नेल पॉलिश कराऊंगा, एक केस कराऊंगा, ये डिसाइडेड केस था, इसको लेकर के बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। कहने का मतलब है कि एक ही नाम से आप दो दो चीजों को सुनते हैं। आज के डेट में ऐसा बहुत कम मिलेगा। ये सारे वो कंपनीज है जो बहुत पहले के बने हुए। तो क्या बेसिकली अब चेंज आया, तो सबसे पहले कहा गया कि कोई भी लोगो, डिजाइन, वर्ड, फेज या किसी भी तरह का चीज जो कहीं ना कहीं क्या करे, कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड एंड डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम अनदर, एक के चीज को दूसरे से अलग करे। चाहे वो देखिए वो जनरल का ही, इनका इस तरह से लिखने का अलग तरीका रहेगा, आपका ही जो है वो मोबाइल से लेकर के बाकी कोई भी चीज आप देखते हैं। मैं अभी डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड वैल्यू की बात कर रहा हूं। इन दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिएगा। मैंने बात किया है कि अगर ऑडी का वो छल्ला लगा हुआ है तो ये ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट है। अगर मर्सिडीज का वो स्टार लगा करके कोई दूसरे गाड़ी को बेच रहा है तो ये ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट है। अगर नाइकी लिख करके जो किसी और टी शर्ट या शूज को बेचा जा रहा है अदर देन नाइकी, जिसका वो प्रोडक्ट है, तो ये जो है वो ट्रेडमार्क का क्या है, इंफ्रिंजमेंट है। बशर्ते ट्रेडमार्क वो तभी कहलाएगा जब वो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या करे, डिस्टिंग्विश करे। तो ट्रेडमार्क लेते वक्त जब आप जाते हैं तो वो ये सब चीजों को चेक करते हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके से ये ऑलरेडी लिए हुए चीज का तो जो है वो सिमिलैरिटी तो नहीं है, कहीं लोगों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कहीं ये वर्ड वगैरह के प्रोनाउंसिएशन से भी तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। करेंगे बात बहुत सारे चीजों का। आपने कह दिया जेके टायर, तो आपने एक ऐसे करके बोला जेके टायर और एक आपने जो है वो ऐसे करके बोल दिया जेके टायर। दोनों के लिखने में तो बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो एक जैसा हो रहा है। तो यही सब हम लोग देखेंगे कि ट्रेडमार्क लेते वक्त किस किस तरह के ट्रेडमार्क आपके रजिस्टर्ड होंगे, कैसे वो एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए। लेकिन कहा गया चाहे वो वर्ड के फॉर्म में हो, सिंबल के फॉर्म में हो, या क्या हो, फ्रेज हो, लोगो हो, या क्या हो, डिजाइन। यहां डिजाइन का मतलब जो है वो 3D डिजाइन नहीं है। यहां डिजाइन का मतलब हो गया कि आपने जो है वो कुछ बहुत अच्छे से कलरफुल तरीके से करके बनाया और वो जो है वो आपका डिजाइन, जैसे आप IGP वाला ही डिजाइन देखते रहते हैं, तो कहा गया कि ये सब डिजाइन का पार्ट हो गया। वो लोगो भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिजाइन एलिमेंट भी उसमें हो सकता है। पेप्सी का जब आप देखिएगा ऐसे करके बॉल सा जाएगा, अलग अलग कलर को मिलाते हुए लहराता हुआ, पेप्सी बोलेगा, इधर से क्रॉस कर जाएगा ब्लू और रेड कुछ कुछ मिक्स किया हुआ कलर का, तो बोला गया ये सब डिजाइन जैसा हो गया। और पेप्सी लिखने वाला जो तरीका हो गया वो क्या हो गया, वो उसका जो है वो सिंबल हो गया। आप जो है वो थम्सअप में ही देखिएगा, थम्सअप लिखने का तरीका और ऐसे उंगली जैसा बना हुआ, या उसका पूरा का पूरा ऐसे थम्सअप जैसा बना रहता है, ऐसे लगेगा मुट्ठी जैसा बंद है और इस तरह का जो है वो दिखता रहेगा। या फिर आप उसके पूरे के पूरे जो है वो रैपर को जब आप देखेंगे तो वो जो है वो आपको दिखेगा कि उसका किस तरह से डिजाइनिंग किया गया, कहां पे ब्लू कलर दिया गया, कहां रेड है, कहां ब्लैक है। तो ये सब मिलकर के किसका पार्ट हो गया, डिजाइन का पार्ट हो गया। इनमें से कोई चीज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस, तभी ये ट्रेडमार्क कहलाता है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस समय उसका जो है वो लॉस में है कंपनी या प्रॉफिट में। बात बस इतनी है कि ये मार्क
उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप उसको रिजेंबल कर रहे हैं, तो ये सफिशिएंट एनफ है कि ये चीज क्या कहलाएगा, ट्रेडमार्क। और हर ट्रेडमार्क के लिए दिमाग में नहीं रखें कि उसमें कोई लोगो ही बना होना जरूरी है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, सिर्फ नाम मान लीजिए लिखा हुआ है और नाम जो है वो वोल्टास लिखा हुआ है, तो ये अगर वोल्टास लिखा हुआ है तो ये भी क्या हो गया, ये भी ट्रेडमार्क हो सकता है। यहां पे उन्होंने डिजाइन सेंस क्या किया हो, तो एक तो उन्होंने जो है वो वर्ड का ट्रेडमार्क लिया जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, वोल्टास। एयरटेल जिसके नाम का प्रोनाउंसिएशन जो है वो हो रहा है एयरटेल की तरह, लेकिन हो सकता है कि इसी वोल्टास को ये लिखने में ऐसे कर देते हो, रिलायंस जैसे लिखते सब कुछ सेम रहेगा, कहीं एक जगह थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट डाल देते। इसीलिए इन्होंने इन सारे चीजों को रख दिया कि चाहे वो वर्ड हो, लोगो के फॉर्म में हो, डिजाइन के फॉर्म में हो, चाहे फ्रेज के फॉर्म में लंबा चौड़ा सा ही चीज हो, ठंडा मतलब कोका कोला, तो अगर ऐसे ही बोला तो हर चीज को, बशर्ते वो किस चीज को रिजेंबल करे, उस बिजनेस को। जैसे ये स्लोगन बोलते हैं वैसे ही दिमाग में ये आ जाता है, डर के आगे जीत है। देखते हैं बोलते ही लगता है कि ये क्या चीज है, माउंटेन ड्यू, यानी उसके बिजनेस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया या नहीं किया। तो ऐसे ही अब कह रहे कि इन चीजों के लिए आपको ट्रेडमार्क मिलेगा, लेकिन अब इसमें हमें जानना रहेगा कि क्या अगर कोई ट्रेडमार्क हम लेने के लिए जा रहे हैं तो एक जैसे चीज पे, एक जैसे जो है वो दो चीजों पे सेम ट्रेडमार्क मिल सकता है। अब आप कहेंगे सर ट्रेडमार्क बोलने का मतलब, मैंने बोला कि अगर वर्ड भी बोला तो ट्रेडमार्क हो गया। जैसे आप देखिएगा वीआईपी सूटकेस में भी है और गारमेंट में भी है, तो ऐसे ही करके कुछ और भी प्रोडक्ट आपको दिखेंगे जिसका नाम सेम रहेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है, क्यों पहले मिल जाता था, आज के डेट में अब नहीं देते हैं। तो यहां हम लोग कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो यहां पे दो बातें आती हैं, या तो आप सर्विस सेक्टर में हैं और या आप प्रोडक्ट में हैं। यानी कि जिस भी चीज पे आप ट्रेडमार्क लेने जा रहे हैं या तो कोई प्रोडक्ट है या क्या है, सर्विस। यही दो तरह के चीज होंगे ना, और तो कोई चीज नहीं होता है। चाहे जितने जो भी चीज होंगे वो क्या होगा, प्रोडक्ट। जैसे जोमेटो किस चीज में है, सर्विसेज में, तो देखते हैं जोमेटो कैसे करके लिखा हुआ है तो वो सर्विस वाला चीज हो गया। ठीक वैसे ही आप जब कोका कोला ले रहे हैं, आप थम्स अप ले रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हो गया ना, तो उस पर भी जो है वो आपका मार्क बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि जितने भी तरह के गुड्स हैं उन सारे गुड्स को इन्होंने जो है वो 34 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, और जितने भी तरह के सर्विस है उनको क्या कर दिया, 11 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट। कल को हो सकता है ये कम ज्यादा कर सकते। ये जो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके पीछे पर्पस क्या है, इन्होंने कहा कि अगर आप ट्रेडमार्क लेने के लिए आते हैं, कल के डेट में आपने भी कोई ऐसा ही जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाया, कोल्ड ड्रिंक बनाया, और आप जो है वो उस चीज पे क्या लेना चाहते हैं, ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि कभी भी जब आप ट्रेडमार्क कर लेने के लिए जाइएगा तो उसका पहला रूल, नो टू ट्रेडमार्क कैन बी प्रोवाइडेड इन सेम क्लास। सेम प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, सेम क्लास। एक ही क्लास में अगर दो प्रोडक्ट है तो कभी भी आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा सेम, लेकिन अगर दो अलग अलग क्लास हैं तो वैसे केस में कंसीडर किया जा सकता है। अभी बता रहा हूं, क्लास का मतलब हो गया कि हमने क्या किया कि ग्रुप बनाया प्रोडक्ट्स का। जैसे हमने एक कैटेगरी एक क्लास में रख दिया, कोल्ड ड्रिंक एंड अदर बीवरेजेस, ये एक क्लास हो गया। फिर दूसरे में हमने रख दिया अल्कोहलिक प्रोडक्ट, तीसरे में हमने रख दिया गारमेंट्स, चौथे में हमने रख दिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ऐसे करके अलग अलग हमने क्या बना दिया, क्लास बना दिया, और उसी को ग्रुप बना दिया, उसी को क्या बोल दिया, क्लासेस बोल दिया। अगर और आप थोड़ा क्लैरिटी चाहते हैं तो देखिए कैसे ये सारे के सारे जो आपके जो क्लासेस हैं, कैसे ये सारे के सारे आपके जो प्रोडक्ट दिखते हैं, इन प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है, और कैटेगराइज करके जो है इन्हें ग्रुप में रखा गया है कि कल के डेट में अगर आप कोई भी इस पे मार्क लेने के लिए आते हैं तो आपको सबसे पहला चीज जो वो चेक करेंगे कि क्लास तो सेम नहीं है, और अगर क्लास सेम है तो उसको हम एक कैटेगरी, उसमें जो है वो ट्रेडमार्क सेम आपको नहीं मिल सकता है। अभी और एक्सप्लेन करता हूं, इस चीज को दिखलाता हूं तब आपको जो बतलाता हूं।
देखिए, यही है आपका क्लास डिटेल, और ये जो है वो ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका 9/6/2023 तक इसी तरह से, नहीं उल्टा इसमें लिखता है ये लोग, मतलब पहले जो है वो मंथ को लिख देते हैं बहुत सारे साइट पे, तो ये जो है वो आपका लेटेस्ट है। यही क्लास का उन्होंने कैटेगराइजेशन किया, जिसमें जब आप देखेंगे तो देखिए गुड्स एंड सर्विसेज नेम एंड क्लासेस 1 से लेकर के 34 तक आपको जो है वो क्या दिख रहा है, गुड्स दिखा, और उसके बाद जो है वो सर्विसेज दिखे जो कहां तक है 45 तक। तो सर्विसेज कितने क्लास में हो गए, 11 कैटेगरी सर्विसेज का, और गुड्स के कितने हो गए 34। अब जैसे आप लास्ट में इसी में देखिए यही क्लास है टोबैको, स्मोकर्स आर्टिकल एंड मैचेस। अब देखिए 34 में अल्कोहलिक बीवरेज एक्सेप्ट बियर। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है वो, अब देखिए 32 में जो है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब अलग। देखिए कॉफी टी क्लास नंबर किसमें 30। इसका मतलब है ऐसे ही आपके सारे चीज देखिए, चाहे वो आपका जो है वो क्लोथिंग हो, तो देखिए क्लोथिंग आपका जो है वो किसमें आ रहा है, क्लास 25 में आ रहा है। फिर टेक्सटाइल है 24 में है, जो आपका तैयार नहीं है तो टेक्सटाइल में आ गया। और इसमें अगर हम ऐसे ही करके सूटकेस वगैरह ये सब अलग अलग में बना हुआ है, लेदर वगैरह अलग में है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे और टोबैको प्रोडक्ट अगर है, एक ने अगर बनाया विमल और उसका जो है वो नाम बोलो जुमा केसरी, नहीं ऐसे करके जो है वो बोलते हैं विमल जुमा केसरी विमल, ऐसे करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ये वी का सिंबल जैसा किसके लिए लिया, ये तो टोबैको प्रोडक्ट में आ गया। अगर किसी दूसरे में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी दूसरे क्लास में आप लीजिएगा तो पॉसिबल है आपको मिल जाए, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि दूसरा प्रोडक्ट का रिपुटेशन ना हो। एकदम ध्यान से सुनिए क्योंकि यहां से केस लॉ बनेगा, दूसरे प्रोडक्ट का रिपुटेशन ना हो। मतलब यह है कि अगर आप ट्रेडमार्क के लिए जाते हैं तो सेम क्लास में दो प्रोडक्ट पे एक ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। सेम जो है वो क्लास में एक ही तरह के जो है वो सर्विसेज पे, यानी कि दो अलग अलग सर्विसेज जो एक ही क्लास में आता हो, उस पे आपको सेम ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए आप भी एजुकेशन में, कोई और भी एजुकेशन में है, तो वो हो गया सेम क्लास सर्विस के क्षेत्र में। ऐसे प्रोडक्ट का मैंने आपको कंप्लीट जो है वो क्लास दिखला दिया। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका जो है वो डिफरेंट क्लास में है, किसमें है, डिफरेंट क्लास में। जैसे मैंने बोला कि वीआईपी एक सूटकेस में, मतलब लगेज वगैरह में, और एक गारमेंट्स में। अगर गारमेंट्स में वो है तो वो अलग क्लास हो गया। हमने देखा टेक्सटाइल वगैरह अलग क्लास में है, और लेदर आइटम किस में आ गए, अलग क्लास में आ गए। तो वैसे केस में मिल सकता है, बशर्ते अर्लियर ट्रेडमार्क हैज नॉट गेट रिपुटेशन और वेल नोन ट्रेडमार्क। पहला चीज, वो वेल नोन नहीं होना चाहिए, और उसका रिपुटेशन का मतलब है जो ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, जिसको लोग जान रहे हैं कि वो प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। और दूसरा कंडीशन, अदर पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू टेक अनड्यू एडवांटेज का, ये भी नहीं। अब इसी को लेकर के एक केस में बोलता हूं, तब आप शायद ज्यादा अच्छा समझेंगे कि ये बहुत पुरानी बात है। उस समय एक केस आया था, और वो केस था सोनी कावासाकी वर्सेस सामरो। ये बेसिकली क्या है, सामरो, ये जो है वो प्रोडक्ट का नेम जो था, सामरो जो है वो एक प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट था नेल पॉलिश। कंपनी का नाम था सामरो, और प्रोडक्ट जो बनाया वो क्या था, नेल पॉलिश। इस नेल पॉलिश को जिस प्रोडक्ट नेम से लॉन्च किया उसका नाम क्या था, सोनी नेल पॉलिश। देखिए अब इसमें जो है वो सेंस ये कि सोनी नाम जो है वो नॉर्मल सेंस में क्या कि जो थोड़ा अच्छा लगे, बढ़िया हो, तो उसको सोनी। बहुत देखिएगा कि बच्चे को भी सोना, सोनी, और आजकल तो सोना बाबू का अलग ही क्रेज चला हुआ है, तो वो तो आज का है, लेकिन पहले भी जो है वो इस तरह का नाम चलता था। तो यहां नाम क्या रखा है, सोनी नेल पॉलिश। कंपनी का नाम क्या है, सैमरो, और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, नेल पॉलिश। अब इसमें केस गया कि आपने जो है वो नाम जो दे दिया है, ये कहीं ना कहीं सोनी कंपनी ने केस किया। वही सोनी कंपनी जिसका आप मोबाइल या जिसका टीवी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करते हैं, कैमरा वगैरह, और काफी लीडिंग ब्रांड है। जब इन्होंने केस फाइल किया तो उस समय जो जजमेंट आया वो ये आया कि ठीक है, आप दोनों का नाम मिलता है, बट आप जिस क्लास में है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है,
और ये एंटायरली नेल पॉलिश अलग क्लास में है, क्योंकि दोनों का क्लास बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलग क्लास में, ये अलग क्लास में। तो कहा कि ये एक क्लास नहीं है। और दूसरा, कोई भी बंदा जो इस नेल पॉलिश को यूज करेगा वो मिसलीड नहीं होगा कि ये नेल पॉलिश जो है वो किसका है। ये उस समय का जजमेंट था, ये उस समय का जजमेंट था। जो जजमेंट था उसके बेसिस पे हम चलते हैं। जजमेंट आने के बाद भी चीजें और समय बदलती है, धीरे धीरे और चीजों का रिपुटेशन बढ़ता गया। उसके बाद जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने बिल्कुल जो है वो समझिए कि इनकार करना शुरू कर दिया और बोला कि नहीं, अलग अलग क्लास में भी है तो भी जो है हम एक्सेप्शनल केसेस में ही सेम देंगे, अगर कोई जरूरत रहा तो, अदरवाइज हम सेम नहीं देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग के दिमाग में क्या होगा, गलत जो है वो इमेज जाएगा, या लोग मिसलीड हो सकते हैं कि वो उतनी बड़ी कंपनी जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बता रही, शायद वही किसमें आई है। जैसे जैगवार लाइटिंग में भी आई, पहले सिर्फ जो है वो आपका जो है वो किसमें थी, बाथ फिटिंग में, अब वो लाइटिंग में भी आई। कहने का मतलब यह है कि यहां पे अगर हम बात करें, जिस समय केस आया था उस समय, तो उस समय वो मान लेते थे कि बस क्या होना चाहिए इसके लिए, सेम क्लास नहीं होना चाहिए, और दूसरा एक जो है वो वेल नोन ना हो। जब ये आया तो उस समय वो प्रोडक्ट भी उतना वेल नोन नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत पहले का जो है वो केस है। लेकिन उसके बाद एक और केस आया, जिस केस ने पूरे तरह से ट्रेडमार्क के इतिहास को बदल दिया, और उसके बाद से कहीं कोई नाम, अगर आपका कंपनी का नाम तक नहीं मिलता है अब अगर कोई ट्रेडमार्क लिया हुआ रहे तो, क्योंकि कहा कि कंफ्यूजन क्यों हम रखें। और वो केस था रुस्तम अली वर्सेस बाटा, रुस्तम अली वर्सेस बाटा कंपनी। और ये केस था कि रुस्तम अली जो है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम था लुंगी, और नाम रखा था बाटा लुंगी, लुंगी डांस वाला। ये बिहार यूपी में भी लोग पहनते हैं, साउथ में भी लोग पहनते हैं, लेकिन देखा है आप लोगों ने, लुंगी समझते हैं क्योंकि बिहार यूपी में तो काफी ज्यादा चलता है। तो एक प्रोडक्ट बनाया और नाम क्या दिया, बाटा लुंगी। ये जब नाम दिया तो जिस कंपनी ने क्लेम किया वो कंपनी थी बाटा कंपनी, और बाटा कंपनी ने बेसिकली कहा कि ये कहीं ना कहीं जो है वो मेरे नाम का क्या है, यूज कर रहा है। और कहा गया कि बिल्कुल सही, क्योंकि बाटा जो है एक रिपुटेशन कैरी कर रहा है या नहीं, रिपुटेशन का मतलब वेल नोन, वो एक ब्रांड बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये सेंस जाएगा या नहीं जाएगा कि ये वही शानदार कंपनी है, जो कंपनी इतने दिनों से जो है फुटवेयर में है, वही शायद क्या लेकर के आई है, शायद लुंगी बना रही है। तो लोगों को जो है वो क्वालिटी वही वाला फील होगा या नहीं, कि वही क्वालिटी होगा, या उतना ही स्टैंडर्ड को ये क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो वहां से उन्होंने साफ कहना शुरू किया कि अगर कोई वेल नोन ट्रेडमार्क है तो अगर सेम क्लास, अगर डिफरेंट क्लास भी है तो भी सेम ट्रेडमार्क, अगर एक है तो सेम क्लास में तब तो कोई चांस ही नहीं बनता, बिल्कुल ही नहीं। क्लोरोमिंट का ऐड दोबारा मत पूछना। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट क्या है तो उसमें भी जो है जो अर्लियर ट्रेडमार्क है उसने क्या ना लिया हो, जो अर्लियर ट्रेडमार्क है वो वेल नोन नहीं होना चाहिए और उसका रिपुटेशन नहीं होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, ट्रेडमार्क। और ये ट्रेडमार्क आपको वर्ड के लिए मिल सकता है, सिंबल के लिए मिल सकता है, फ्रेज, लोगो और डिजाइन, इनमें से किसी भी चीज के लिए मिल सकता है। का ठीक है, वो जो है वो नहीं होगा, अलग अलग क्लास में होगा, और अगला किसी भी तरह से जो है वेल नोन ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। तो मिलेगा ना। कहा गया कि बस थोड़ा सा इफ बट है, और वो इफ बट ये लगाया कि इन ग्राउंड्स पे हम रिफ्यूज कर देंगे। हो सकता है भले वो, पहली बात सेम क्लास में होगा, बोला उस पर तो सवाल ही नहीं बनता। कहा अलग अलग क्लास में, तो कहा कि पुराना का क्या नहीं होना चाहिए, कहा बस इतना ही या कुछ और है। कहा कि इनमें से अगर कोई भी और चीज रहा तो भी हम क्या कर देंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। क्या कि आपका ट्रेडमार्क और किसी और का ट्रेडमार्क में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अरे भाई, ट्रेडमार्क को आपने क्या बोला कि कहीं ना कहीं बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे लोग चीजों को रिजेंबल कर रहे हैं, ऐसा आपने बनाया है कि कहीं ना कहीं क्या दिखने लगा है, कंफ्यूजिंग होने लगा है, तो नहीं मिलेगा। ट्रेडमार्क विथ सर्व इन ट्रेड और डिस्टिंग्विश काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, ज्योग्राफिकल ऑरिजिन एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि अगर आप कोई चीज जो है वो जिस पे ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज के क्वालिटी को डिफाइन करता है, क्वांटिटी को बतलाता है, काइंड को बतलाता है, तो उस पे आपको जो है वो ट्रेडमार्क
नहीं मिलेगा। जैसे अगर कहीं पे आप हॉर्स पावर लिखा हुआ देखते हैं तो वो इंजन के कैपेसिटी को बतलाता है। अगर कहीं पे वॉट लिखा हुआ देखते हैं तो वॉटेज का मतलब कितना एनर्जी का क्या करता है, कंजम्पशन करता है। ऐसा कहीं भी कोई चीज है तो ये सबके लिए है। आप इस पे कहीं किसी भी तरह का ट्रेडमार्क नहीं ले सकते क्योंकि ये सबके यूज के लिए है। ट्रेडमार्क विच बिकम कस्टमरी इन करंट लैंग्वेज और स्टैब्लिश ट्रेड प्रैक्टिस। वॉट और आपका एचपी ये तो एसआई यूनिट है, सब इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज कस्टमरी का मतलब होता है हमारे हैबिट में क्या हो गया है, शामिल हो गया है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, कस्टमरी बोल दिया जाता है, जो कि बिजनेस में यूज होता है। जैसे अब पता नहीं आप इस चीज को जान रहे होंगे या नहीं, अढ़ैया वर्ड सुना है, पसेरी, मन। तो एक चीज है ना, आप लोग हाईफाई जानते हैं ना देहाती भाषा जानते हैं, तो जानते क्या है। पहला चीज बोला पसेरी, दूसरा बोला अढ़ैया। अच्छा है, तब तो मैं ही आप लोग से ज्यादा अच्छा हूं, लंदन से भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया और अच्छा अपना देहाती भाषा भी जानता हूं। तो बच्चे जानना चाहिए, पसेरी जो है बहुत हाईली यूज होता है, 5 केजी को बोलते हैं, 5 केजी को पसेरी बोलते हैं। और अब आप गौर करना शुरू कीजिएगा, कोई ऐसे मार्केट में जाइएगा जो होलसेल मार्केट रहेगा तो बहुत यूज करता है कि एक पसेरी यानी कि कितना केजी, 5 केजी। अढ़ैया मतलब 2.5 केजी। 2.5 को क्या बोलते हैं, अढ़ैया भी बोल देते हैं। इसके अलावा मन, 40 केजी को 1 मन बोलते हैं। हाँ, तो ये सब वर्ड जो है वो आपका जो है कस्टम और ट्रेड में यूज हो रहा है। ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ट्रेड में, तो इस पे भी कोई ट्रेडमार्क नहीं ले सकता है। आइए, ट्रेडमार्क विच इज लाइकली टू कॉज व्हाट, कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजिंग है तो उस पर कोई भी ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ट्रेडमार्क विच कंटेन एनी मैटर लाइकली टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट। ऐसा आपने ट्रेडमार्क बनाया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है ना आपका सेम क्लास में है, ना किसी से किसी तरह से जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो ऐसा है जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा, ऐसे ही एक बना रहा हूं, देखिए मैं बना पाता हूं कि नहीं। आर्टिस्ट बहुत अच्छा मैं नहीं हूं। थोड़ा बहुत मंदिर जैसा लग रहा है। अच्छा, अब थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कर देते हैं। अब देखिए, वो मैं बना रहा हूं ना, इसीलिए एक बोलूंगा ना बनाने के लिए, तो जैसे क्वेश्चन लिखने नहीं देता हूं वैसा ही जो है वो बनेगा। अभी देखिए, ये मान लीजिए एक लीकर का ब्रांड है जिसका नाम जो है वो पीके है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट। इसमें जो है वो बॉटल में जो है वो लिकर भरा हुआ है, ऐसे टेढ़ा किया तो इतना ही ना, ऐसे ही दिखेगा ना। अब यहां से जो है वो गिर रहा है और मैं ये दिखला रहा हूं, और यहां पे मैं दिखला रहा हूं कि ये मंदिर जो है, ये मंदिर है और इसमें जो है वो भोले बाबा है और वो खुश हो गए क्योंकि उनको जो है वो पसंद है भांग धतूरा इस तरह का, भांग का। अच्छा, पता नहीं, लेकिन कहते हैं भांग और धतूरा का चलता है, तो जो है अभी हम समझाने के लिए वही ले लेते हैं और इसका किसी धर्म को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। अब जो है वो इस पे जो है ऐसे करके दिया और ये दिखलाना चाह रहे कि ये जो है वो पीके नाम का लिकर इतना अच्छा है, दिखलाना चाह रहे कि ये जो है वो भोले बाबा पे भी दिया तो वो क्या हो गए, खुश हो गए। किसी से जो है वो ये लोगो मैच नहीं करेगा, चाहे वो किंगफिशर हो, चाहे रॉयल टैग हो, चाहे और कौन कौन सा हो, सबका अलग अलग ही है, जो भी हो, जितने भी तरह का हो। तो अब मुझे बताइए, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलीजियस सेंटिमेंट को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। तो कहा गया कि इस पे आपको क्या नहीं मिलेगा, ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा।
ट्रेडमार्क विच इज नेसेसरी टू ऑब्टेन टेक्निकल रिजल्ट। ध्यान से सुनिएगा, वरना जिस मोमेंट में आप पीछे रहेंगे तब तक मैं अगर आगे निकल गया, नहीं होता है, अभी पिछले वाले दुनिया से नहीं निकले तब तक मैं अगले पॉइंट पे आ गया तो वो गायब ना हो जाए, इसलिए जल्दी पहुंचिएगा वापस यहीं। ट्रेडमार्क विच इज नेसेसरी टू ऑब्टेन टेक्निकल रिजल्ट। बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क होते हैं जब आप लेंगे तो उसके लिए आपको जो है वो टेक्निकली वो चीज प्रूफ करना रहेगा। जैसे आपने अगर अपने गाड़ी में बतलाया है कि ये इतना 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 सिक्योर है और उसकी रेटिंग मिलती है सिक्योरिटी की, तो उस केस में उसको उस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उतने स्पीड से, उतने जो है वो स्टैटिक और उतने हैवी चीज से उसको टकराया जाता है और तब देखा जाता है कितना डैमेज हुआ, उसके बेसिस पे सिक्योरिटी रेटिंग मिलती है। जैसे आप जर्मन कार्स वगैरह देखिएगा, सिक्योरिटी रेटिंग में बहुत आगे रहती है, मतलब फोक्सवैगन वगैरह जैसे। हो सकता है लुक वगैरह में कोई और आगे, लेकिन सबको अपना वो रेटिंग लिखना पड़ता है। इन चीजों को आप तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक आपको क्या नहीं मिला हुआ है, परमिशन नहीं मिला है। तो ऐसे चीजों को आप बिना टेक्निकली जो है वो किए हुए नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क प्रोहिबिटेड अंडर लॉ बना हुआ है कि किस किस तरह के नाम को कोई भी ट्रेडमार्क में नहीं लेगा, ना भी कंपनी के नाम में लेगा। ये आप जब एवेबिलिटी ऑफ नेम क्लॉज पढ़ते होंगे कंपनी लॉ में, इनकॉर्पोरेशन में, तो वहां भी इसका जिक्र किया जाता है कि आप किस किस तरह का नाम नहीं ले सकते। और वहां पे भी बताया जाता है कि अगर ये किसी ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट है तो भी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उस नाम से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी और वो अनडिजायरेबल नेम क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए नेम एम्बुलेंस में लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते या कुछ और भी हमारा सिंह का बना हुआ है जो हमारा नेशनल एम्बुलेंस वगैरह है, कहा गया कि इन चीजों पे कोई एक बंदा ट्रेडमार्क नहीं ले सकता, ये ट्रेडमार्क की चीज नहीं है। ट्रेडमार्क ऑन डिफरेंट गुड्स, वही सेम चीज जो हमने पढ़ा कि आपका डिफरेंट गुड है और आपका क्लास भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन उसका क्या है, बट वन हैज वेल नोन ट्रेडमार्क। इन सारे ग्राउंड पे आपके ट्रेडमार्क को क्या कर दिया जाएगा, रिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो पहला चीज हमने क्या पढ़ा कि ट्रेडमार्क हमें इन चीजों पे मिल सकता है, किस फॉर्म में हो, लोगो हो, सिंबल हो, फ्रेज हो या डिजाइन के फॉर्म में, बशर्ते वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करे और दूसरे से क्या रहे, अलग रहे। कहा उसके बाद जब आप ट्रेडमार्क लेने के लिए जाइएगा तो या तो 34 गुड्स की कैटेगरी में आएंगे या किस में आएंगे, 11 सर्विसेज में। अगर एक ही क्लास का आप एक ही क्लास में आप पहले से कोई लिए हुए मार्क को लेना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो डिफरेंट में भी है तो भी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब जो पहले से लिया हुआ ट्रेडमार्क है उसका रिपुटेशन ना हो, वो ब्रांड ना हो और वो वेल नोन नहीं हो। और इसी पे हमने जो वो केस देखा वो जो है वो सोनी नेल पॉलिश का था, जिसमें उस समय डिसाइड हुआ था कि इनका उतना रिपुटेशन नहीं है और पब्लिक जो है वो मिसलीड नहीं हो रही है उस चीज से, तो उस पे उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। आज के डेट में इस ग्राउंड पे कहीं भी अब जो है वो ट्रेडमार्क प्रोवाइड नहीं होता। वो मानते हैं कि पहले से अगर है तो कुछ ना कुछ है, तो मार्केट में वो क्या है, नोन है। अब एकदम बिल्कुल वैसा ही जो है वो सड़ा हुआ प्रोडक्ट है जिसको कोई जान ही नहीं रहा है, तो बोलते इससे कोई मिसलीड भी नहीं, क्योंकि पर्पस समझिए, लोग मिसलीड ना हो। कह रहे हैं कि ये टिक, कोई इस साइन को कोई जानता ही नहीं कि ये नाइकी का है, तो क्या फर्क पड़ता है, एक टिक लगाए, 2 टिक लगाए, कितना भी लगा करके बेचे जाए। लेकिन लोग अगर पहचानते हैं कि ये नाइकी है और इसका मतलब इस क्लास का प्रोडक्ट है जो इस तरह की चीज को कैरी करता है, इस स्टैंडर्ड को करता है, तो फिर वो जो है वो आपका वेल नोन हो गया और ऐसे केस में नहीं मिलेगा। फिर हमने देखा कि वो कौन कौन से जो है वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे जो है वो ट्रेडमार्क जब आप लेने जाएंगे तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो पहले आप इतना करिए। चलिए, तो ट्रेडमार्क बेसिकली आपका क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी जो है वो, चाहे वो लोगो हो, चाहे सिंबल हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे वर्ड हो, चाहे वो कोई फ्रेज हो, अगर वो ऐसा वर्ड है, ऐसा डिजाइन है, ऐसा फ्रेज है जो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से अलग करता है, जिसका नाम सुनते ही, जिस मार्क को देखते ही आप उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर ले, वो क्या कहलाया, ट्रेडमार्क। चाहे वो मर्सिडीज का स्टार बना हुआ हो, ऑडी का छल्ला हो, चाहे थम्सअप का आओ कुछ तूफानी करते हैं स्लोगन ही क्यों ना हो। कहा कि इन सारे चीज को ट्रेडमार्क के तहत रखा जाएगा, बशर्ते ये सेम क्लास में अगर है तो कभी भी सेम क्लास में 2 प्रोडक्ट को, चाहे वो सर्विस के कैटेगरी में हो, चाहे किस कैटेगरी में हो, गुड्स के कैटेगरी में, उसे क्या नहीं मिलेगा, उसे जो है वो सेम ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट किस में हो, क्लास में हो, बशर्ते जो पहले से आपका है उसका क्या नहीं होना चाहिए। आप गलत सोच रहे हैं कि खत्म करने जा रहे हैं, यही आपको कह रहे थे ना। तो
ये कह रहे हैं कि सर अब हम लोग खुश होते हैं, शायद खत्म होने वाला है। अच्छा, तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये जो हमें मिलता है ये तब नहीं मिलेगा जब क्या हो, अगर उसका पहले से वेल नोन ट्रेडमार्क होगा तो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास में भी जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट पे क्या नहीं मिलेगा, सेम जो है वो ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम ट्रेडमार्क लेने के लिए जा रहे हैं तो कहा गया कि इनमें से कोई भी एक भी ग्राउंड हमारे ट्रेडमार्क में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ना किसी से मिलता जुलता, ना कंफ्यूजन क्रिएट करे, और कंफ्यूजन वगैरह तो क्रिएट नहीं कर रहा हो लेकिन किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, या कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए, या कोई कस्टम है, यूज में हम है ऑलरेडी जो है वो नॉर्मल ट्रेड में हम उसको यूज कर रहे हैं, कहा गया इन चीजों पे ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। अब अगर इन चीजों पे ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा तो इनको छोड़ करके बाकी कोई भी चीज अगर हमारे लोगो डिजाइन वगैरह में तो ट्रेडमार्क तो मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितने दिन के लिए मिलेगा, और अगर हमें मिल गया तो उसके बाद कोई अगर उस ट्रेडमार्क को क्या यूज करेगा कि हम उसे क्या कह देंगे, इंफ्रिंजमेंट, और अगर इंफ्रिंजमेंट करेगा तो उस केस में क्या हमें जो है वो कंपनसेशन वगैरह मिलेगा। कुछ ऐसे भी ट्रेडमार्क है जिसमें जैसे आपने वहां देखा था पेटेंट और कॉपीराइट में, जिसका ट्रेडमार्क है वही, जिसका पेटेंट है वही यूज करेगा या उसके मर्जी से, जिसका कॉपीराइट लिया हुआ है वही यूज करेगा या उसके मर्जी से। लेकिन ट्रेडमार्क के केस में कुछ ऐसे भी ट्रेडमार्क है जिसका मास लेवल पे लोग यूज करेंगे और सारे लोग जो है वो राइटफुल ओनर कहलाएंगे। तो वो कौन कौन से मार्क होंगे, इसका जवाब मिलेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए फिलहाल इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।